अनजान लोगों ने गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस नाम भी बट्टा करते बिना वेदों पहले। ये क्या है किसी को नहीं मालूम था, कोई किसा तुक्के मारे, कोई कैसे तुक्के मार रहा था। ये यजुर्वेद के अध्याय 36 का स्वरूप मंत्र नंबर 3 है। उसके साथ ओम शब्द नहीं है, ओम अक्षर नहीं है, और ओम अक्षर इस श्लोक के साथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ओम जो है ये ब्रह्म का जाप है और इस मंत्र में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, वर्णन कर रहा है श्लोक। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ओम नहीं है। पहले आपको चलिए, सुना आपने इनका ज्ञान कहाँ तक है। खुद को तत्वदर्शी कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, और इनके जो शिष्य हैं वो तो इनको यहाँ तक, इनको भगवान तक कहते हैं। हम देखेंगे कि जो वेद हैं, वेदों के जो मंत्र हैं, उसके आगे ओम क्यों लगता है। ठीक, इसका प्रमाण हम गीता से ही देंगे। अब हम 24वें मंत्र में जाएंगे, 24वें श्लोक में, गीता अध्याय 17 का 24वां श्लोक। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। रामपाल के जितने भी शिष्य हैं, इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम, ओम दिख रहा है, ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। मतलब वेदों के जो वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले हैं, किसने, वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की, मतलब कि जो वेदों के जो मंत्र हैं उनको जो पढ़ते हैं, तो किससे, किसके नाम, किसके, सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो वेदों में हमारे जो मंत्र हैं जितने, सिर्फ हमारे गायत्री मंत्र नहीं, सारे भी जितने भी मंत्र हैं चारों वेदों के, सबके आगे सबसे आरंभ करने से पहले ओम लगाया जाता है, परमात्मा का नाम लगाया जाता है, ओम। अभी आपने देखा, प्रत्यक्ष रूप देखा। हाँ, तो ये आ गई श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, द्वितीय खंड है ये। ठीक, कहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस, गोरखपुर। अब हम इसके जाएंगे स्कंद 11 के 16वें अध्याय में। हाँ, तो ये क्या है, स्कंद 11, देवी भागवत पुराण स्कंद 11 और 16वां अध्याय का 37वां श्लोक, 37 श्लोक। ठीक, क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। यह है 37। ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। पहले प्रणव ओम का उच्चारण करके गायत्री का ऋचा तथा पद के आदि में तीनों व्याहतियों से युक्त गायत्री मंत्रों को पढ़कर किया गया आचमन और स्रोत आचमन कहा जाता है। मतलब कि नीचे भी लिखा है कि गायत्री के पूर्व तीनों व्याहति लगाकर तथा प्रत्येक व्याहतियों में प्रणव ओम को जोड़कर शिरोभाग से 7 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पढ़ लीजिए, रामपाल के चलो, रामपाल के शिष्यों, पढ़ लीजिए इसको। ये देवी भागवत पुराण है, देवी भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक संख्या 37-38। अगर तो ये नहीं मानते हो तो आपसे ये अपने सीने से लगाना छोड़ देना, देवी भागवत पुराण। मैंने गीता का भी प्रमाण दिया है। अब हम देखेंगे कि क्या गायत्री मंत्र क्या मोक्षदायिनी है। चलो देखते हैं। हाँ, स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक संख्या 39, 40, 41 और 42। 39, 40, 41, 42 क्या लिखा है, पढ़िए। गायत्री के पूर्व तीनों व्यक्तियाँ लगाकर तथा प्रत्येक व्यक्ति में प्रणव ओम जोड़कर शिरोभाग से 7 गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। पूरा कुंभ के तथा रेचक करते समय इसका 3 बार जप का प्राणायाम है। अब नीचे पढ़ेंगे हम। हाँ, कि इत्यादि 3 ऋचाओं से कुशा के जल द्वारा शरीर का प्रोक्षण करें अथवा समाहित चिंतन इन 3 ऋचाओं से विद्यमान 9 पदों के आदि में प्रणव का उच्चारण करके उसमें मार्जन करें। इस मार्जन से वर्ष भर में किया गया समस्त पाप मिट जाता है। ठीक है, इस मंत्र से जल से आचमन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके अंतःकरण में प्रविष्ट पाप मिट जाता है। तो क्या पाप नाशनी कौन है, गायत्री मंत्र। आगे भी देखेंगे। यहाँ देखिए, देवी भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 17। यहाँ तो गायत्री की पूरी महिमा लिखी गई है। क्या क्या बताएं हम। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर भी थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, हम 5वां श्लोक पढ़ लीजिए। ऊपर से सब लिख रखा है कि उस द्विज को परम ज्ञानी समझना चाहिए। वह द्विज परम सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मतलब सायुज्य माने पाप मुक्त समझो। ठीक है, बहुत सारा लिख रखा है, पढ़ लेना। ठीक, तो सबसे पहली बात तो रामपाल जी, वेदों में मंत्र होते हैं, श्लोक नहीं होते हैं। नंबर 2 बात, गायत्री की महिमा बहुत बड़ी है। वेदों में भी बहुत प्रमाण है, हमारे शास्त्रों में भी बहुत प्रमाण है। और मंत्रों के आगे ओम लगाया जाता है। वेदों के मंत्रों के आगे ओम प्रणव का आरंभ से ही मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ये भी मैंने आपको गीता से भी दिखाया और देवी भागवत पुराण से भी दिखाया। देवी भागवत पुराण तो तुम्हारे लिए सर्वोपरि है ना, सीने से लगा के रखते हो उसको। बहुत अच्छी बातें लिखी है वहाँ हमारे देवी देवताओं के बारे में, बहुत अच्छी।
गायत्री मंत्र की महिमा, शिव की महिमा, देवी की महिमा बहुत अच्छी से बता रखी है, पढ़ा करो कभी। ठीक है, तो जितने भी मेरे सनातनी भाई हैं, आज देखा होगा कि गायत्री मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ओम परमपिता परमेश्वर है। तो हम जब प्रार्थना कर रहे हैं उनकी, तो सबसे पहले उनका नाम तो लेना पड़ेगा।